हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में हार के बाद जहां भाजपा की ताजपोशी हो रही है, वहीं कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में आ गई है। बाड़मेर जिले समेत शहर की विभिन्न समस्याओं को लेकर बुधवार को युवा नेता एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव आजाद सिंह राठौर पत्रकारों से मुखातिब हुए। उन्होंने भाजपा को बधाई देते हुए कहा कि अब हम विपक्ष में रहते हुए जनता के मुद्दों की पैरवी करेंगे और सत्ता पक्ष को समय समय पर कर्तव्य पथ पर बने रहने के लिए जन सहभागिता से आंदोलन किए जाएंगे। उन्होंने प्रदेश सरकार को एक मांग पत्र जारी करते हुए बाड़मेर की बिजली, पानी, सड़क, ड्रेनेज सिस्टम और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार की मांग की। चूंकि अब 5 साल हमें विपक्ष में रहने का जनता ने आदेश दिया है, पर इसके बावजूद मैं ये कहना चाहूँगा कि कार्यकर्ता के रूप में, एक कांग्रेस के एक सिपाही के रूप में मैं बाड़मेर विधानसभा और बाड़मेर जिले के लिए हमेशा अपने कार्यकर्ताओं के साथ में, अपने साथियों के साथ में और जनता के साथ जुड़कर हम हमारी आवाज़ जो है वो लगातार सरकार के समक्ष रखेंगे। साथ ही साथ जैसा कि अभी तक मैंने देखा कि जब जब भाजपा सरकार राज्य में आती है तब एक तो भ्रष्टाचार बढ़ता है और दूसरा जन सरोकार की जितनी भी योजनाएं होती हैं उनको बंद कर दिया जाता है या कहीं ना कहीं उनको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। और उसके नतीजे ये होते हैं कि हमारा जो पश्चिमी राजस्थान है, जो सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ इलाकों में से एक है, वहाँ पर इसका जो है बहुत गलत प्रभाव आता है, बहुत बुरा प्रभाव हम लोगों पर आता है। इसीलिए इस बार हम लोगों ने तय किया है कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं है, पर इसके बावजूद जितनी भी हमारी जन सरोकार की जो योजनाएं हैं, वो जनता के हितों के जो फैसले हैं वो, और जनता से जुड़े जो मुद्दे हैं उन पर लगातार हमारी आवाज़ को हम बनाए रखेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि उन मुद्दों पर, उन योजनाओं पर जो है लगातार बात करें। कि बाड़मेर विधानसभा में जो हमारा मांग पत्र है उसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं। बाड़मेर विधानसभा के शहर व ग्रामीण में जल वितरण तंत्र को मजबूत बनाकर जल आपूर्ति नियमित की जाए। ड्रेनेज सिस्टम का भारी दिक्कत है, भारी कमी है। शहर के अंदर जो है लगातार जल भराव हो रहा है, ये एक बड़ी समस्या है। इसके लिए वाटर लॉगिंग की समस्या से किस तरह से निजात दिलाया जा सकता है, इसके लिए एक पूरा खाका तैयार है। वो खाका मैं स्वयं जो है वो सरकार के समक्ष रखूंगा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, मुख्य स्वास्थ्य केंद्र, मुख्य चिकित्सालय, सभी विद्यालय महाविद्यालय में ये अभी तक का भाजपा का जो मैंने देखा है, जितने साल सत्ता के मैंने देखे हैं, उसमें होता ये है कि हमारे यहाँ स्वाभाविक है कि हमारे यहाँ जो शिक्षक है उनकी कमी है, चिकित्सकों की कमी है, और जो शिक्षक और चिकित्सक हमारे यहाँ शिक्षा का अभाव होने के कारण ज़्यादातर बाहर से हैं और बाहर के जो व्यक्ति जो ट्रांसफ़र करा के यहाँ से चले जाते हैं और हमारे यहाँ सारी सीटें खाली रह जाती हैं। ये एक बड़ी दिक्कत वाली हमारे सामने दिक्कत आती है हमारे सामने, और अमूमन ये भाजपा राज में ऐसा होता है। उसको कहीं ना कहीं बंद किया जाए, रोका जाए और ये तय किया जाए कि हमारे यहाँ की कोई पोस्टें खाली नहीं हो। नवीन उपखंड कार्यालय SDM बाड़मेर ग्रामीण का सृजन किया जाए। एक नवीन ADM पद की हमें ज़रूरत है आने वाले 5 सालों में। विशाला और चवा जैसी तहसीलें हैं, जैसे जगहों को जो है एक नवीन तहसील कार्यालय जो है वहाँ खोला जाए। और कानून और व्यवस्था भाजपा राज में हमेशा एक बड़ा मुद्दा रहा है। आप सब लोग जानते हैं कि जब भाजपा राज आया है तब कानून व्यवस्था का किस तरह से मखौल उड़ाया गया है, किस तरह से तार किया गया है। मैं चाहता हूं कि एक नवीन पद उप अधीक्षक का बनाया जाए, कानून व्यवस्था बाड़मेर शहर। जैसलमेर से भाबर योजना के पोस्टर पूरे शहर में लगे हुए मैंने देखे हैं, आपने भी देखे होंगे, और उनके नाम पे वोट बटोरा गया। केंद्र के एक बड़े मंत्री आके यहाँ ये कहकर जाते हैं कि अगर ये ट्रेन शुरू नहीं हुई तो मैं दोबारा कभी प्रचार करने नहीं आऊंगा। वो ट्रेन आज तक कभी शुरू नहीं हुई। इसीलिए चूंकि अब केंद्र और राज्य सरकार जिसके नाम पे इन्होंने वोट मांगा, कड़ी से कड़ी जोड़ी जाए, डबल इंजन की सरकार बनाई जाए, जिस नाम पे इन्होंने वोट मांगा है, अब वक्त है कि वो अपना वादा पूरा करे। नहीं तो जनता के पास जो भी जायज तरीका है, लोकतंत्र में जो भी जायज तरीका है, उस जायज तरीके से को अपनाते हुए, अपनी मांगों को मनवाते हुए हमें बाड़मेर को आगे लेके जाए।